नमस्कार दोस्तों, रेनवी अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। लाइक बहुत कम आता है तो थोड़ा सा मन उदास होता है, डिमोटिवेट होते हैं कि शायद हमारे पढ़ाने का तरीका आप सबको पसंद नहीं आ रहा है। दोस्तों, हमारे पास वो सारी सुविधाएं नहीं है, डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं है, फिर भी हम जो है यहाँ चीज़ों को क्लास में ही याद करवाते हैं। आप अंत तक देखिएगा कि हम कंटेंट जो है, जो भी तथ्य है, उसको भी स्पष्ट रूप से आपको समझाएंगे। और जो गुण और दोष जो टॉपिक है आज का, कौन कितना माना है, उसको भी थोड़ा सा ट्रिकी करके समझाने की कोशिश करूंगी। तो आप सब लास्ट तक देखिएगा। देखना, गुण और दोष आपके सामने होंगे। जैसा कि हमेशा एग्जाम में गुण और दोष से प्रश्न आए हैं, पूछ लेगा कि भामा ने कितने गुण माने हैं या भामा ने कितने दोष माने हैं, भरत मुनि ने कितने गुण माने हैं, या सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है कि वामन ने कितने दोष माने हैं। तो इन सारी चीजों को हम कहीं ना कहीं रिलेट करके याद करेंगे, ताकि वो ज्यादा दिन तक टिकी रहे और एग्जाम में हेल्प हो सके। तो आइए देखते हैं। हम काव्य शास्त्र पढ़ रहे थे, हमने उपनाम का वीडियो बना दिया था क्योंकि मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट है। तो हम काव्य शास्त्र पढ़ रहे थे और काव्य शास्त्र में भारतीय काव्य शास्त्र, तो वहीं पे हम देखेंगे क्या है, काव्य गुण और दोष। किसी का कमेंट भी आया था कि गुण और दोष पे बनाइए, तो हमने सोचा चलो इस पे भी बता देते हैं हम। काव्य गुण, गुण क्या है? गुण मतलब जो विशेषता है, अच्छाई, मतलब जो काव्य को क्या कर दे, अलंकृत कर दे। काव्य को क्या कर दे, अलंकृत कर दे, शोभा बढ़ा दे, वही क्या है, गुण है। ठीक है, जो अलंकृत कर दे वही क्या है, गुण है। ठीक है। गुण मुख्य रूप से देखें तो तीन प्रकार के होते हैं। जैसा किसने माना है मम्मट ने, बहुत सारे लोगों ने तीन माना है, उसको हम अभी याद करेंगे। तो सबसे पहले जान लो कि माधुरी गुण क्या है, ओज गुण क्या है और प्रसाद गुण। गुण तीन है मुख्य रूप से, माधुर्य, ओज, प्रसाद गुण। अब आपको पूछेगा, एग्जाम्पल देकर उदाहरण दे देगा, कोई पूछ लेगा कि इसमें कौन सा गुण है, आप हो जाएंगे कंफ्यूज। जब तक आप परिभाषा नहीं जानते रहेंगे, उसकी विशेषता नहीं जानते रहेंगे, तब तक आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। तो आप जानिए कि माधुरी गुण होगा कहाँ पे। माधुरी गुण कहाँ होगा? माधुरी गुण में देखो क्या होता है, मन, उसको पढ़ते ही मन में द्रुति उत्पन्न होती है। क्या होता है? द्रुति उत्पन्न का मतलब कि जहां पर कोई श्रृंगार रस से संबंधित लाइन है, पंक्ति है, जहां पर कोई करुण रस से संबंधित पंक्ति है, जहां पर कोई शांत रस रस से संबंधित पंक्ति है, वहां पर आप क्या कहेंगे, माधुरी गुण होता है। ठीक है। जैसे श्रृंगार रस में दे दिया, आप देखेंगे कि पूछा जाता है कि मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है, तो आप सब क्या कहते हो, माधुर्य भाव। मीराबाई की भक्ति, वो कृष्ण को अपना आराध्य, अपना पति स्वरूप मानती हैं, तो वहां पर श्रृंगार रस है, जिसकी वजह से आप कहते हो माधुर्य गुण। ठीक है, माधुर्य भाव की है। तो क्या है माधुर्य गुण तो कहने का मतलब, जहां पर श्रृंगार रस हो, क्या हो, जहां पर श्रृंगार रस हो, जहां करुण रस हो, जहां शांत रस हो। याद कर लो, श्रृंगार रस की लाइन आए, जैसे बिहारी की पंक्ति है, कहत नटत खीजत रीझत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नयनन ही सो बात। यहाँ पे जो है नायिका और नायक एक दूसरे से आंखों के माध्यम से बात कर रहे हैं, पूरे भवन में मतलब सभी लोग हैं, फिर भी आंखों से बात कर ले रहे हैं। तो जहां पर श्रृंगार रस हो, वहां पे आप सीधा माधुर्य रस को टिक करोगे। और क्या विशेषता होनी चाहिए? समास रहित होना चाहिए। रहित का मतलब समास नहीं होना चाहिए। रहित का मतलब ये मत सोच लो कि समास युक्त होना चाहिए, नहीं। समास रहित का मतलब कि समास नहीं होना चाहिए। अगर समास आ जाता है तो वो शब्दावली कठिन हो जाती है। और क्या है? टकार व्यंजन का भाव, टकार ध्वनियों का भाव। टकार का मतलब जैसे टा वर्ग है, टा, ठ, ड, ढ, अड़, तो ये जो है टकार वर्ग, ये क्या हो, नहीं होने चाहिए। ठीक है। उसमें नहीं का मतलब थोड़ा बहुत आ सकता है, ऐसा नहीं,
लेकिन ज्यादातर नहीं होने चाहिए। इसके बाद कह रहा है पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार। पंचमाक्षर का मतलब जैसे चंपा आप लिख रहे हो तो ये वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि चंपा को ऐसे लिखा जाना चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है। पंचमाक्षर की जगह पर अनुस्वार का प्रयोग जो है नागरी लिपि सुधार में भी कहा गया है। अपना जो है श्याम सुंदर दास अपना मत देते हैं, कहते हैं कि पंचमाक्षर के स्थान पर जो है अनुस्वार का प्रयोग किया जाना चाहिए। उससे क्या है, स्थान थोड़ा सा कम लगता है। जैसे यहाँ पे देखो ज्यादा लगा है, यहाँ पे 2 ही लिखिए तभी कंप्लीट हो गया। तो ये कहने का मतलब है माधुरी गुण में क्या होता है, पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए। संयुक्ताक्षर, द्वितीय व्यंजन और व्यंजन गुच्छ का अभाव, मतलब ना तो संयुक्ताक्षर होने चाहिए ज्यादा, ना ही द्वितीय व्यंजन। द्वितीय का मतलब यही है, क्या है ये, द्वितीय है। द्वितीय का मतलब जहाँ पे आधा वर्ड आए वो क्या हो जाएगा, द्वितीय। आधा का मतलब दोनों सेम हो। ठीक है, जैसे आप कह देते हो कि दोनों सेम रहेगा, कहाँ से कर लोगे, जैसे स्वच्छता भी कह रहे हो, और अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप जानते रहो द्वित्व का मतलब जहां पर 2 व्यंजन साथ में हो। जैसे आप कहते हो कि सन्यासी, क्या कहते हो, सन्यासी, तो यहाँ पे 2 व्यंजन साथ में है। तो कहने का मतलब कि ना संयुक्ताक्षर हो जैसे यहाँ पर है, ना ही द्वितीय व्यंजन हो, ना व्यंजन गुच्छ हो, मतलब ऐसे व्यंजन नहीं होने चाहिए जिसमें आधा वर्ड आए। ठीक है, और क्या कह रहा है, और मैंने इतना ही आप जानते रहो क्या क्या है। समास रहित होना चाहिए, टकार बहुला नहीं होना चाहिए, संयुक्ताक्षर नहीं होना चाहिए, और द्वितीय व्यंजन और द्वितीय गुच्छ नहीं होना चाहिए। इसके बाद पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार होना चाहिए। जैसे आप देखते हो क्या है, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कंकन, यहाँ पे देखो अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण। कहने का मतलब है कि जो है शब्द जो हों वो सरल शब्द हों, ज्यादातर जो है सरल शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है और यहाँ पे भी मैंने बता दिया, जैसे श्रृंगार रस का है, कहत कहत क्या है, अभी मैंने बताया था, याद नहीं आ रहा। बिहारी की जो श्रृंगार रस से मतलब श्रृंगार रस से संबंधित जो पंक्तियां रहेगी वहां पर माधुरी गुण रहेगा। ओज गुण में क्या होता है, जो जो विशेषता आपको माधुरी गुण में नहीं देखने को मिलेगी वो सारी विशेषता आपको ओज गुण में मिलेगी। मतलब समास युक्त होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समास होना चाहिए इसमें। और क्या होना चाहिए, टकार वर्ड होना चाहिए, मतलब ट ठ वर्ड जो है जहां ज्यादा रहेंगे वहां पर ओज गुण रहेगा। और क्या है यहाँ पे संयुक्ताक्षर रहेंगे, द्वितीय व्यंजन रहेंगे, और व्यंजन गुच्छ रहेगा। क्या रहेगा, संयुक्ताक्षर मतलब आधे आधे वर्ड की अधिकता आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। और कहाँ कहाँ ये सब होगा, वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस। अगर आप जब वीर रस की कविताएं पढ़ते होंगे, जैसे है हिमाद्र तुंग सुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये वाला है ना, समुज्जला पुकारती, तो ये जो लाइन है क्या है, इसमें आधे आधे शब्द आ रहे हैं। तो और वीर रस है, इसमें वीर रस है, ये भी पूछा जाता है कि इसमें कौन सा रस है, तो ये क्या है, वीर रस है। तो ये जो है जहां पर आधे वर्ड दिखे, रेफ जैसे कर्म है, क्या है, कर्म है, धर्म है, क्रम भी, पदेन जो होता है, तो ये सारे जो रेफ वाले जो है वर्ड अगर दिखे, शब्द दिखे, तो वहां पर क्या होगा, ओज गुण होता है। क्या होता है, ओज गुण होता है। प्रसाद गुण में देखो, प्रसाद गुण जो है सभी रसों में पाया जाता है। प्रसाद का मतलब जिसमें स्वच्छता हो, क्या हो, जिसमें स्वच्छता हो, स्पष्टता हो, सरलता हो। कहने का मतलब जिसको पढ़ने मात्र से ही उसका अर्थ ग्रहण हो जाए वो क्या हो जाता है, वही प्रसाद गुण, वहां पे क्या हो जाता है, प्रसाद गुण। अब देखो जैसे एक प्रार्थना सभी लोग करते थे, वह शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। तो ये सब क्या है, पढ़ने से ही समझ आ जा रहा है कि वह शक्ति हमें दो, दया निधे, दया निधि।
तो फिर एक और है भिक्षुक, जो निराला की है। वहां आता दो टूट कलेजे का करता पछताता, पथ पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक ना है। तो ये क्या है, पढ़ने से ही इसका अर्थ तुरंत ग्रहण हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रसाद गुण होगा। ठीक है, प्रसाद गुण समझते रहो। ज्यादातर आपको माधुर्य और ओज पूछा जाता है। माधुर्य जो है सरल भाषा होनी चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, श्रृंगार रस, करुण रस और शांत रस होना चाहिए। ठीक है। ओज में आप, ओज का मतलब होता है उत्साह, वीर, वीर का स्थायी भाव उत्साह है। जहां पर वीर रस होगा, क्रोध वाली बात होगी, रौद्र रस होगा, विभत्स जैसे शब्द आएंगे, जहां पर युद्ध वगैरह होता है, ऐसा कोई उदाहरण रहे तो वहां पर क्या होता है, ओज गुण होता है। टकार बहुला रहेंगे, इसमें समास युक्त होगा और संयुक्ताक्षर ज्यादा होगा। ठीक है। अब देखो पूछता है कि भामा ने कितने गुण माने हैं। मम्मट पूछ लेगा विश्वनाथ और पंडित राज जगन्नाथ। इसको याद कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए आप सब। कौन है, भामा है, आनंद वर्धन को हमने सिर्फ आनंद याद किया था, आनंद है, मम्मट है। ठीक है। तो ये जो तीन नामों वाले हैं, क्या है, यहाँ भरत मुनि है। ठीक है, ये क्या है, भरत मुनि, आप जानते ही हैं भरत मुनि को, नाट्य शास्त्र वाले। तो ये जो भामा है, भामा, आनंद, मम्मट, क्या है, भामा, आनंद, मम्मट, भामा, आनंद, मम्मट, तीन नाम वाले जो हैं वो उन्होंने कितना माना है, उन्होंने तीन माना है। कितना गुण मान लिया, तीन मान लिया। ठीक है। इसके बाद कौन है, विश्वनाथ जगन्नाथ। विश्वनाथ और जगन्नाथ तीनों लोकों के मालिक होते हैं कि नहीं, आकाश पताल धरती जो भी है सबके मालिक। तीन लोक होता है ना, तीनों लोगों के मालिक, लोकों के मालिक कौन है, विश्वनाथ और जगन्नाथ। तो कौन कौन हो जाएंगे, विश्वनाथ और जगन्नाथ, याद कर लो। विश्वनाथ जगन्नाथ जो है, विश्वनाथ जगन्नाथ कौन है, शंकर हैं। शंकर जी को तीनों लोकों का त्रिलोकी कहा जाता है, तीनों लोकों का के मालिक है। तो विश्वनाथ और जगन्नाथ तीन गुण मानते हैं। और भामा, आनंद, मम्मट, भामा, आनंद, मम्मट तीन गुण मानते हैं। ठीक है। भरत मुनि और दंडी ये 10 गुण भी मानते हैं, 10 दोष भी मानते हैं। तो याद रखिएगा, दा से दंडी और दा से 10 होता है। ठीक है, दा से दंडी, दा से 10, और इसके पहले जो आएंगे वो भी समझ लो 10 ही मानेंगे। ठीक है। इन्हीं का इन्होंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, भरत और दंडी, भरत दंडी कॉपी कर लिए। हेमचंद्र और भिखारी भी 10 मानते हैं। देखो हेमचंद्र में भी दा आ रहा है, तो इन्होंने कितना मान लिया, 10 मान लिया। ठीक है। भिखारी भी क्या करते हैं, 10 कहते हैं कि भिखारी 10 द्वार पे जाता है। कहाँ जाता है, भिखारी जो है 10 द्वारे पे जाता है ना, 10 द्वार से सोपान तक है। तो भिखारी कहाँ जाता है, बेचारा 10 द्वार जाता है, भीख मांगता रहता है। तो भिखारी क्या हो जाएगा, 10 गुण मांगता है। अग्नि पुराण कार के अनुसार पूछा जाता है तो 18, इसको याद कर लो। जैसे अग्नि पुराण है वैसे महाभारत पुराण आता है ना, कहते हैं महाभारत। तो वैसे ही कितने दिन चला था महाभारत का युद्ध, तो 18 दिन चला था। तो अग्नि पुराण कार के अनुसार 18 हो जाएगा। भोज कितना चाहिए, 24 प्रकार का इनको भोज चाहिए। ठीक है, कितने प्रकार का, 24 प्रकार का भोज खाना है भाई। इसलिए जो है भोजराज अगर पूछे कितने मानते हैं, कितने गुण मानते हैं, तो इन्होंने 24 गुण माना है। एकदम आसान है। अब आइए दोष भी थोड़ा सा देख लेते हैं। दोष में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये परिभाषा दे देगा, पूछेगा मुख्यात हतिर दोषो रसस्य, इसके आगे भी है। तो आप सिर्फ मुख्यात हति पे ध्यान दीजिए। मुख्यात हति दोषो मतलब मुख्य अर्थ में जो बाधा लाते हैं वही क्या है, दोष है। मुख्य अर्थ में जो बाधा उत्पन्न करते हैं वही क्या है, दोष है। ये किसके अनुसार है, मम्मट के अनुसार। तो हमने याद कर लिया था मुख्यार्थ। देखो जो लोग गांव के होंगे वो जानते होंगे, पेड़ पे मैंने मम्मट को हमेशा क्या किया है मम्मट को हमेशा क्या किया मैंने, माटा से याद करवाया। माटा लाल 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 होते हैं, और जब आम आम तोड़ने जो जाते हैं तो उनके मुंह पे ही आके गिर जाते हैं ना। मुख्यार्थ मतलब मुख पर गिर के हत्या कर देते हैं, उसका क्या कर देते हैं, हनन कर देते हैं। तो यही सबने रिलेट कर लिया था। मम्मट को क्या कर लिया था, माटा ये छोटा छोटा होता है,
बहुत काटता है। जो लोग नहीं जानते होंगे जान जाए, चींटी की तरह होते हैं और ये बहुत काटते हैं। जब आम का पेड़ होता है तो उस पे ज़्यादातर दिखते हैं। और मुख्यार्थ क्या करते हैं, मुख को ही काट लेते हैं, मुख पर ही काट लेते हैं। मुख्यार्थ हति, मुख को क्या कर देते हैं, हति कर देते हैं। ठीक है, किसका है, मम्मट, माटा काटते हैं, मुख्यार्थ है। भामा जो है, काव्य दोष को क्या मानते हैं, एग्जाम में पूछा गया है कि काव्य दोष को साक्षात मृत्यु के समान किसने माना है। तो याद रख लो, भामा जो है साक्षात मृत्यु मानते हैं। और इन्होंने क्या कह दिया कि जो ये काव्य दोष है यह कुपुत्र की भांति निंदनीय है। क्या है, कुपुत्र की भांति निंदनीय है। ठीक है, हमने इसको रिलेट कर लिया था। भामा को हमेशा हमने याद कराया है कि मुंह से देखो, जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका मुंह कैसा होता है, खुला रह जाता है ना। बाद में बंद करते हैं लोग, लेकिन मुंह क्या है, खुला रह जाता है। तो मृत्यु, साक्षात मृत्यु की बात अगर कोई करे, एग्जाम में पूछे कि काव्य दोष को साक्षात मृत्यु किसने माना है, तो मृत्यु पे मुंह खुला रहता है मतलब भामा। मृत्यु पे मुंह खुला रहता है मतलब भामा। ठीक है, और कुपुत्र की भांति निंदनीय है। तो कुपुत्र जो होता है उसका भी मुंह कोई देखना नहीं चाहता। अगर किसी का कुपुत्र है, वो जो है लायक नहीं है, तो क्या करते हैं, उसका मुंह, कहते हैं मैं इसका मुंह ही नहीं देखूंगा। तो कुपुत्र जो है मुंह नहीं देखना चाहते, भामा। ठीक है, वाक भट्ट क्या कहते हैं, कहते हैं कि काव्य दोष विष के समान है। देखो, भट्ट भट्ट कहते हैं भाड़ में जाओ तुम, कहते हैं ना कि भाड़ में जाओ। अगर किसी को विष दे दो तो कहाँ चला जाता है, भाड़ में, मतलब उसको मर जाता है, जला दिया जाता है। ठीक है, कहते हैं कि विष के समान, कहते हैं जो काव्य दोष है ना वो कैसा है, विष के समान। तो वाघ भट्ट को कर लो भट्ठा, भट्ठा जो जिसमें आग जलाई जाती है, कहते हैं तुम भाड़ में जाओ, विष दे दिए, कहें अब जाओ तुम भाड़ में जाओ। ठीक है, भाड़ से भट्ट कर लो। दंडी है, दंडी कहते हैं कि काव्य दोष जो है कवि की जड़ता या मूर्खता है। क्या है, कवि की जड़ता या मूर्खता। देखो, अगर किसी कोई मूर्ख है, जड़ बुद्धि है ना, तो उसको दंड दिया जाता है कि ये सुधर जाए। सुधरने वाला रहता है तो सुधर जाता है, नहीं रहता है तो नहीं सुधरता। तो कहने का मतलब है, अगर आप जड़ बुद्धि को क्या कर दोगे, दंड दोगे, तो वो सुधर सकता है। ठीक है, क्या देते हैं, जड़ बुद्धि को दंड से दंडी याद कर लो। भरत, हमने भरत बता दिया था, भरत दंडी दोष भी 10 मानते हैं और इन्होंने गुण भी 10 माना है। वामन में क्या है, इन्होंने, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप सब इसको लगा लीजिएगा। वामन का हमेशा पूछता है, तो वामन ने 20 दोष माने हैं। ठीक है, कितना, 20। अब देखो, वा आया है और 20 आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, क्या करोगे, 20 आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना। तो यहाँ भी वा आ रहा है पहले नाम में, वामन में भी वा आ रहा है, वहीं से रिलेट कर लो। जब आप 20 लिखोगे, वामन में भी वा आ रहा है और 20 में भी जो है वा आ रहा है, तो ऐसे रिलेट करो, वामन 20। भामा 21 मानते हैं दोस्त, इनको अलग से याद कर लो, भामा 21। मम्मट ने 3 जो है गुण भी माना था, 3 दोष भी माना था। भिखारी दास 4 है, भिखारी दास क्या, इनसे एक चले कदम आगे चले जाते हैं, 4। केशव दास का याद कर लो, कितना है इनका, 22 दोष मानते हैं। कवि प्रिया में इन्होंने कहा, इन्होंने बताया कि 22 दोष होते हैं, उसका उदाहरण भी दिया है। तो रुद्रट का भी हमने लिख दिया, एक बच रहा था, इन्होंने 26 दोष माना है। आप याद कर लो केशव दास, केशव में देखो डबल सा है, छोटा सा है, बड़ा सा दोनों है। यही से हमने याद किया था कि मतलब 2 सा है, तो 2 सा 2 बार लिख देंगे, एक सा के लिए 2 और दूसरे सा के लिए 2, मतलब सा जो है वो 2 बार है, तो 2 को 2 बार लिख देंगे। ठीक है, मम्मट का याद कर लो और वामन का याद कर लो, दंडी का याद कर लो, ये 4 पूछे जा सकते हैं। एकदम से इसको जो है स्कैन कर लो अपने दिमाग में, एग्जाम में बहुत पूछता है। तो मैंने बहुत सारी चीजें बता दी, दोहराने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान है। मुख को जो है काट लेते हैं, मुख हति हो जाता है, कौन, माटा, मम्मट का हो जाएगा। मृत्यु जब होती है तो मुंह खुला रह जाता है, भामा। और क्या है, कुपुत्र का मुंह नहीं देखना चाहते, कुपुत्र के भांति निंदनीय कौन मानता है, तो भामा मानते हैं। विष देने के बाद कहते हैं तुम भाड़ में जाओ,
वाग्भट हो जाएंगे। दंड देते हैं तो हो सकता है भाई जड़ बुद्धि क्या हो जाए, जिसकी जड़ है बुद्धि वो दिमागदार हो जाए। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग देख लो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको काव्य गुण और दोष समझ में आ जाए। दोष कई प्रकार के होते हैं, उनको जो है पढ़ाने में थोड़ा सा समय लगेगा उदाहरण देके, लेकिन जो पूछा जाता है अक्सर वो हमने याद करवा दिया है। ठीक है, तो मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।